Motivation is what gets you started, habit is what keeps you going. मोटिवेशन बस काम को स्टार्ट करने में मदद करता है, लेकिन आदतें काम को बनाए रखने में मदद करती है। हेलो एवरीवन, अरबाज खान दिस साइड। अब इंट्रोडक्शन देकर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। किसी ने क्या खूब कहा है ना, अगर आदत वक्त पे ना बदली जाए तो वो इंसान का वक्त ही बदल देती है। मतलब अच्छी आदत होना यानी अच्छा नसीब होना, अच्छा कैरियर होना, अच्छी ज़िंदगी होना, आगे आने वाला कल अच्छा होना, यानी सब कुछ अच्छा होना। अगर अच्छी आदत हमारे पास है तो अगर वही बुरी आदत होना, यानी अब खुद ही तय कर लीजिए कि क्या हो सकता है। देखो, आदतें कितनी ज़रूरी है हमारे लाइफ में। अच्छी आदतें क्या होती हैं, बुरी आदतें क्या होती हैं, आप किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी के मुंह से सुने होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में हैबिट्स के बारे में या फिर नए आदतें कैसे बनाएं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा की जाए, हमें उसकी आदत पड़ जाती है। अब 3 इडियट्स मूवी तो देखी होंगी आपने, उसमें एक फेमस डायलॉग है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब मुश्किल घड़ी आती है, जब मुश्किल समय आता है, तो हम अपने दिल और दिमाग को ये कहते हैं कि भाई बाहर सब कुछ ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। और जब मुश्किल समय आता है तो दिल और दिमाग ये मान लेते हैं कि बाहर सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे मुश्किल समय में भी घबराओगे नहीं है। और ठीक उसी तरह अगर आप मुश्किल समय में घबराने लग जाओ, नकारात्मक नेगेटिव सोचने लग जाओ, तो शायद आपकी वहाँ पे जान भी जा सकती है। रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न को फॉलो करता है। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर के बाहर शायद बहुत सारी किराना दुकानें हो सकती हैं, लेकिन आप किसी एक किराना दुकान पर ही जाते हो हमेशा। इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। शायद उस दुकानदार से आपकी दोस्ती हो गई हो, या फिर उस दुकानदार आपको सामान सस्ते में देता हो, या फिर आपका घर उस दुकान से नज़दीक हो। इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उस दुकान को बार बार जाने की आपकी आदत पड़ जाती है। और अगर आप ध्यान दें तो धीरे धीरे आपके पैर उसी दुकान की ओर मुड़ने लगते हैं। इसमें ज़्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बुरी आदतें भी हैं जो आपको बहुत बर्बाद कर सकती हैं, आपको कामयाब होने से रोक सकती हैं, आपकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। सुबह से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं वो सब कुछ हमारी आदतों के ऊपर डिपेंड है। सुबह जल्दी उठना हो या सुबह लेट उठना हो, सुबह उठने के तुरंत बाद ब्रश करना हो या नहाने के बाद ब्रश करना, खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ करते हुए खाना खाना हो या खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ ना करना, ये सब कुछ हमारी आदतें हैं। बस ऐसे ही कुछ आदतें हैं जो ये तय करती हैं कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। मतलब इतना समझ में आता है कि आदतें आपका जीवन संवार भी सकती हैं, आदतें आपका जीवन बिगाड़ भी सकती हैं। अगर एक इंसान डेली ब्रश नहीं करता तो उसके दांत खराब हो सकते हैं, उसके दांत में कीड़ लग सकती है। मतलब एक छोटी सी आदत डेली ब्रश करने की आपके दांत को कीड़ होने से बचाती है, आपके दांतों को चमकाती है। उसी तरह अच्छी आदतें आपके जीवन को चमकाती हैं, आपको सफल बनाती हैं। देखो, अच्छी आदतों के बारे में हम सबको पता है कि कौन सी अच्छी आदतें हैं, लेकिन बुरी आदतें बहुत ख़तरनाक होती हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि बुरी आदतें कितनी ख़तरनाक होती है। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक बच्चा अपने पिता के पास गया और पूछने लगा कि पापा, बुरी आदतें क्या होती है। पिता बहुत होशियार था, बहुत ज्ञानी था। वो अपने बच्चे को जंगल की तरफ लेके गया और वहाँ पे ना जंगल में छोटा सा 2 इंच का एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। तो पिता ने कहा कि इस पौधे को उखाड़ दे। बच्चे ने तुरंत उसको उखाड़ दिया। थोड़ी दूर और जाने के बाद वहाँ पे 2.5 फुट उतना पेड़ लगा हुआ था और पिता ने कहा कि इसको भी उखाड़ दे। बच्चे ने उसको भी उखाड़ दिया। थोड़ी दूर और जाने के बाद वहाँ पे 4-5 फीट उतना छोटा सा पेड़ लगा हुआ था और पिता ने कहा कि इसको भी उखाड़ दे। बच्चे को थोड़ी मेहनत लगी, थोड़ा जोर करके बच्चे ने वो पेड़ भी उखाड़ दिया। थोड़ी दूर और जाने के बाद वहाँ पे बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। अब पिता ने कहा कि अब इसको भी उखाड़ दे। बच्चे ने कहा, पापा ये कैसे उखाड़ सकता हूँ मैं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। पापा ने कहा, यही सिखाना चाह रहा था। जब पेड़ की जड़ें गहरी हो जाएंगी तो आप चाहकर भी उसको नहीं उखाड़ पाओगे। उसी तरह बुरी आदतें हैं। जब बुरी आदतों की जड़ें गहरी हो जाएंगी ना, तो आप उसको चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। देखो, बुरी आदतें क्या होती है हम सबको पता है। शायद सुबह लेट उठना हो, या फिर डेली टाइम वेस्ट करना हो, या सिगरेट पीना हो, या शराब पीना हो, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक बार उसकी जड़ें गहरी हो जाएंगी ना, अगर आप उसकी आदत बना दोगे ना, तो वो आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे।
हम बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छूट रही है। भाई उसकी जड़ें गहरी हो गई है, आपने उसकी आदत बना ली है। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हो, अगर आप बुरी आदत बना रहे हो, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही नहीं छोड़ोगे तो आप आगे चल के वो चाह कर भी आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। अच्छी आदत पालो या ना पालो, लेकिन बुरी आदत कतई नहीं पालना। अब हमको ये पता चल गया है कि आदतें इंसान का जीवन बना भी सकती हैं, आदतें इंसान का जीवन बिगाड़ भी सकती हैं, और बुरी आदतें कितनी खतरनाक होती हैं हमने कहानी के जरिए समझ लिया। अब बुरी आदतों को ख़त्म करके अच्छी आदतों को कैसा बनाना है, अच्छा गुड हैबिट को कैसे फॉर्म करना है, आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ। एक ऐसा फार्मूला है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी और अच्छी आदतें बन जाएंगी। ये फार्मूला का नाम है 3D फार्मूला। 3D फार्मूला, इसका नंबर 1 D है, वो है डिसीजन। देखो, सबसे पहले अगर आपको अच्छी आदत बनानी है तो आपको पहले निर्णय लेना होगा, आपको पहले डिसीजन लेना होगा कि मुझे सिगरेट छोड़ना है और मुझे डेली किताब पढ़नी है। आपको बिना डिसीजन के आप नहीं कर सकते, जो भी आप लेते हो डिसीजन से लेते हो, है ना। तो डिसीजन लेना ज़रूरी है। नंबर 2 डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होंगे, आदत आप एक दिन करोगे, एक दिन किताब पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे, आदत छूट जाएगी, फिर जो बुरी आदत है वो कंटिन्यू हो जाएगी। डिसिप्लिन में आपको फॉलो करना है, बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते आप। डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। नंबर 1 इज़ डिसीजन, नंबर 2 इज़ जो आपने डिसीजन लिया उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। नंबर 3 डिटर्मिनेशन। बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जब आप बुरी आदत को ख़त्म कर दोगे। अच्छी आदत करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे रुकावटें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, है ना। नहीं करने का मन नहीं करेगा, डेली किताब पढ़ने का मन नहीं करेगा, 2-3 दिन पढ़ने का मन करेगा, फिर आप छोड़ दोगे। उस टाइम पे आपको खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ उस डिसीजन को जो आपने लिया है ना उसको फॉलो करना है। उस दिन आपने डिसीजन क्यों लिया, आपको उसके बारे में सोचना है। नंबर 1 इज डिसीजन, नंबर 2 इज डिसिप्लिन, नंबर 3 इज डिटर्मिनेशन। ये 3D फॉर्मूले को अगर आप याद कर लोगे तो कोई भी चाहे कितनी बड़ी अच्छी आदत हो आप उसको बना पाओगे, आप अच्छी आदत फॉर्म कर पाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हैबिट्स के ऊपर, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी पूरी आदतें ख़त्म होकर अच्छी आदतें बनना स्टार्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।